आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। इस ईद को बेहतरीन, यादगार और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो इन मशवरों पर कान बंद करके अमल करें और मौजें करें। पहला मशवरा तो यह है कि इतनी शदीद गर्मी में ईद के दिन टैंकी वाले पानी से हरगिज न नहाएं। मेरे महल्लेदार हाजी यूनुस ने पिछली ईद पर यह गलती कर ली थी और नतीजतन कमर पर 1.25 इंच के 47 फोड़े निकल आए थे। बेहतरीन तरीका है कि बाल्टियां और टब रात को भर लें और सुबह ठंडे ठार पानी का मजा लें। अक्सर लोगों को सुबह ईद की नमाज के वक्त उठने में देर हो जाती है। बंदा उठ भी जाए तो नींद का खुमार खत्म नहीं होता, सुस्ती छाई रहती है। इसका बेहतरीन हल है कि मोबाइल में अलार्म लगाने की बजाय डोर बेल की तार निकालकर रात को अपने बाजू से लपेट कर सो जाएं। इंशाल्लाह सुबह पहली बेल के साथ ही पूरा वजूद अगले 25 दिन के लिए हशाश बशाश हो जाएगा। अक्सर लोग ईद की नमाज के लिए जाते वक्त घर से जाए नमाज या कोई चादर ले जाना भूल जाते हैं। इसका भी बेहतरीन हल मौजूद है। कपड़ों की अलमारी के अंदर चादर कुछ इस तरह से रख दें कि सुबह जैसे ही आप ईद के कपड़े पहनने के लिए अलमारी खोलें, चादर आपके सर पर आन गिरे। अक्सर बेगमात ईद के दिन सुबह सोई रहती हैं, गोया ईद की नमाज सिर्फ मर्दों पर ही फर्ज है। इसीलिए खवातीन ईद के रोज ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं और मर्द इस कदर नकाहत का शिकार होते हैं कि कई एक तो नाश्ता करते करते सो जाते हैं। इसका हल ये है कि जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो बेगम को बिल्कुल भी सुकून से न सोने दें। एक कागज पर लिखकर बाहर गेट पर लगा जाएं कि बेल दें और ईदी हासिल करें। उसके बाद आराम से बच्चों के हमरा ईदगाह रवाना हो जाएं। वापसी पर आपको बेगम मुकम्मल तौर पर बेदार मिलेंगी। ताहम एहतियात का तकाजा है कि वापसी पर घर की बेल देते वक्त थोड़ा दूर हट जाएं, वरना ऊपर से आने वाली कोई ईंट आपका सर भी फाड़ सकती है। नीज जब आप घर पहुंच जाएं तो अब की बार उल्टा काम करें, यानी डोर बेल के बटन की तार निकाल दें। उसके बाद इत्मीनान से घर में सबको आगाह कर दें कि अगर कोई चीख की आवाज सुनाई दे तो इग्नोर करें। खवातीन को अक्सर ईद के रोज भी झुलसते हुए किचन में खाना बनाना पड़ता है। उनके लिए भी मशवरा हाजिर है। अगर शौहर साहब खाने की फरमाइश करें तो बिल्कुल इनकार ना करें। अलबत्ता तंदूर से 6 मदरी रोटियां लाने के लिए कह दें। आप देखिएगा कि ये सुनते ही शौहर साहब -18 सेकंड में कैसे ऑनलाइन ऑर्डर पर आमादा होते हैं। अक्सर ईद के दिन शौहर या बीवी के बहन भाई घर आते हैं। दोनों फरीक ये चाहते हैं कि उनके ससुराल का कोई बंदा घर में ना आए। बेहतर तरीका यही है कि अगर आप शौहर हैं तो बीवी की बात मान लें और अगर बीवी हैं तो अपनी बात मनवाएं। ईद पर अक्सर बच्चे जिद करते हैं कि सैर व तफरीह के लिए कहीं बाहर निकला जाए। जाहिर बात है 42 डिग्री दर्जा हरारत में जो बंदा बाहर निकलेगा उसकी वापसी क्या होनी है, उसने तो वहीं पिघल जाना है। लेकिन बच्चों को राजी रखना भी जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन तरीका यह है कि बेगम से बिला वजह लड़ाई कर लें और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दें। मुशाहिदे में आया है कि ऐसे मौकों पर बच्चे न सिर्फ सहम जाते हैं बल्कि अगले 3-4 घंटों तक कोई फरमाइश भी नहीं करते। जूं ही बच्चे सहम कर दूसरे कमरे में जाएं, आराम से पुरानी नीकर बनियान पहनकर सुकून से सो जाएं। अगर घर में आपके एयर कंडीशन मौजूद है तो उसे 16 पर कर लें और अगर नहीं मौजूद तो फिर ना करें। शाम होते ही आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाएगी और तबीयत में सरूर सा महसूस होगा। मौसम भी बेहतर हो चुका होगा, लिहाजा सबसे पहले नाराज बीवी को मनाएं। बीवियां अमूमन ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती। जाहिर बात है ये पट्टियां भी उनकी माएं ही पढ़ाती होंगी। आजकल के दौर में ईद मनाना और बीवी मनाना बड़े दिल गुर्दे का काम है। बीवी मनाने के बाद बच्चों को साथ लें और सैर तफरीह के लिए निकल जाएं। कोशिश करें कि सैर तफरीह मोटरसाइकिल या गाड़ी पर ही हो जाए, यानी सड़क किनारे रुककर ही आइसक्रीम खा ली जाए, किसी खोखे पर ठंडी बोतल पी ली जाए या 2 प्लेट दही बड़े और 4 चम्मच मंगवा कर वहीं भोजन कर लिया जाए। अगर आपने किसी तफरीहगाह में जाने का सोचा तो याद रहे आपने एक कदम भी अंदर रखा तो 4 घंटे तक वापस नहीं आ सकेंगे। बराहे करम अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हों तो बच्चों की हिफाजत के नाम पर खुद झूले लेने से गुरेज करें। कई लोग बच्चों को गोद में उठाए अपने मजे के लिए खुद भी 1.5 फुट चौड़ी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। पिछली दफा एक भारी भरकम साहब इसी शौक में अपने बच्चे को उठाए आसमानी पंगूड़े में सवार हो गए थे। उसके बाद पंगूड़ा घूमने से इनकारी हो गया। ज्यादा जोर लगाया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक पहिया उछलकर दूर जा गिरा। जाहिरी बात है
جان کسے پیاری نہیں ہوتی، پہیا بھی آخر انسان ہے۔ عید کا دوسرا یا تیسرا دن عموماً شوہر حضرات اپنے دوستوں میں گزارتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس بات کی بیگم کو بھنک تک نہ پڑے۔ اس کا طریقہ پیش خدمت ہے۔ کوشش کریں کہ عید کے دوسرے دن بیٹھے بٹھائے کچھ ایسا کریں کہ بیگم آگ بگولا ہو جائے۔ میرے ایک جاننے والے اس فن میں مشاق ہیں۔ وہ دوستوں میں جانے کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بیگم کو غصہ دلاتے ہیں، اور جب وہ غصے میں آ جاتی ہیں تو یہ بھی غصے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ موصوف بیگم کو غصہ دلانے کے لیے زیادہ الفاظ کی فضول خرچی پر یقین نہیں رکھتے، بس ایک ہی لفظ پر بھروسہ کرتے ہیں، باندری۔ اس کے بعد خود بخود ان کے گھر میں بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ ایسا کوئی لفظ استعمال نہ کریں، بلکہ مناسب طریقے سے لڑائی شروع کریں۔ مثلا بیگم سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کا فون آیا تھا لیکن میں نے کاٹ دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ معاملہ بگڑے تو ہمیشہ کی طرح بیگم کو منانے کی کوشش کریں، نہ مانے تو مزید منائیں، پھر بھی نہ مانے تو فوری طور پر زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے غصے میں گھر سے باہر نکل جائیں۔ تاہم دھیان رہے کہ اس دوران آپ کے چہرے کی خوشی ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔